तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो के अंदर। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप 40 कमेंट करते हो तो ही मैं अगला एपिसोड लेके आऊँगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है कि नहीं लगती। इसलिए मेरी फिर से आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप लोग 40 कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आप वीडियो एंजॉय कीजिए। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम विल को देखते हैं जो यहाँ पे न्यूज़पेपर डाल रहा होता है। तभी एकदम से विल जो है आगे बढ़ता है और उसका पैर टकरा जाता है, जिसके कारण जो न्यूज़पेपर है वो गिर जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि विल यहाँ न्यूज़पेपर में देखता है कि जो अल्फिया है उसने जो एक क्विज को डाला है, उसको जो है बहुत सारे जो जैम है वो जो है चाहिए। अब ये बात सुन के विल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ये फटाफट यहाँ पे पहुँच जाता है अपने रूम के अंदर। रूम के अंदर आते ही जो विल होता है वो रीन को बोलता है कि तुम मुझे अपने जो मैजिकल टूल है वो दे दो, क्योंकि मैं यहाँ पे अल्फिया के क्विज को पूरा करने वाला हूँ। तो इसका दोस्त बोलता है लेकिन जो क्लास है उसका क्या होगा। तो विल बोलते कि नहीं, मुझे क्लास में नहीं जाना है। जिस पे इसका दोस्त बोलता है कि तुम सही में बहुत अच्छे रूममेट हो, और ये जो था अपने टूल को इसको दे देता है। फिर हम विल को देखते हैं जो डंजन के अंदर आ जाता है, और ये डंजन के अंदर आते ही देखते हैं कि बहुत सारे जो बंदे हैं वो जो है यहाँ पे जैम को कलेक्ट करने के लिए आए हुए हैं। तो विल यहाँ समझ जाता है कि यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं, इसका मतलब मेरा कोई चांस नहीं है कि यहाँ पे मुझे जैम मिलेगा, इसलिए मुझे और अंदर जाना पड़ेगा। और ये और अंदर जा रहा होता है। जैसे विल अंदर आता है ये देखता है कि यहाँ पे मॉन्स्टर जो है एक लड़की के ऊपर हमला करने वाले हैं। विल जो है वहाँ पे जाता है और उसी मॉन्स्टर को मार देता है। ये देख के लड़की कहती है कमाल है, इसने जो है कोई मैजिक का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ तलवार की हेल्प से इसने मॉन्स्टर को मार दिया। फिर लड़की खड़ी होती है और ये बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया, मेरा नाम एरिना है। तो ये बोलता है कि मेरा नाम विल है। फिर एरिना और विल आगे की तरफ जा रहे होते हैं और यहीं पे जो एरिना होती है वो यहाँ पे विल को सेंपाई बोलती है। तो विल बोलता है कि आखिरकार तुम मुझे सेंपाई क्यों बोल रही हो। तो एरिना बोलती क्योंकि आप मेरे सीनियर है इसलिए। फिर विल बोलते कि तुम्हें यहाँ पे अजीब नहीं लग रहा मैं यहाँ चलते हुए, क्योंकि मेरे पास कोई मैजिक नहीं है और तुम ऐसे बंदे के पास चल रही हो जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है। एरिना बोलती कि देखो तुमने जो है मेरी जान बचाई है, अगर मैं तुम्हें इस नजर से देखूंगी तो यहाँ पे कैसे चलेगा। और सही बताऊँ तो मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि तुम यहाँ पे बिना मैजिक के भी उन मॉन्स्टर को हरा पाए। और मेरा भी एक सपना है कि मैं यहाँ पे टावर के ऊपर जाऊँ और जो स्काई है उसको देखूं। जिसके बाद हमें विल बताता है कि असल में जो स्काई हम देखते हैं वो असली स्काई नहीं है, हमारे ऊपर एक जो है बैरियर लगा हुआ है, जिसके कारण डार्क जो बंदे हैं वो अंदर नहीं आ पाते। और जो वेल्डोर हैं वो जो उस बैरियर की रक्षा करते हैं, लेकिन जैसे ही बैरियर टूटेगा यहाँ पे फिर से डार्क बंदे नीचे आ जाएंगे और चारों तरफ अंधेरा आ जाएगा। सही बंदे मैजिक वेल्डर की बातों को मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो अपना सहयोग देना चाहते हैं जो टावर है उसको जो है खड़ा रखने में। तभी विल को एक गुफा दिखाई देती है और विल बोलते कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। तभी हम देखते कि वो मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी जो विल होता है वो एरिसिया को लेके साइड में हट जाता है और ये इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी एरिसिया बोलती कि तुम इससे नहीं लड़ सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर तुमने इसको टच भी किया तो यहाँ पे तुम तबाह हो जाओगे, तो आखिरकार तुम इसे लड़ोगे कैसे। इस मॉन्स्टर के ऊपर जो फिजिकल अटैक है वो काम नहीं करते। विल बोलते कि तुम चिंता मत लो, मैं पहले भी इस मॉन्स्टर के साथ लड़ चुका हूँ, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। विल मॉन्स्टर के जो हमले होते हैं उनको डॉज करके आगे बढ़ रहा होता है। एरिसिया जो होती है विल को देख रही होती है। तभी जो विल होता है वो अपने मैजिकल टूल को निकालता है और इसके ऊपर फेंक देता है, और यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है उसे चारों तरफ से बांधने के लिए घूमने लग जाता है। और फाइनली जो विल होता है वो मॉन्स्टर को चारों तरफ से बांध देता है, जिसके बाद विल कहता है कि इसकी जो कमजोरी है वो फायर है, और ये कहते हुए ये जो होता है आग लगा देता है रस्सी के अंदर। अब जो मॉन्स्टर है वो जो रस्सी से बंधा हुआ था, जिसके कारण जो आग है वो मॉन्स्टर तक पहुंच जाती है और यहाँ पे मॉन्स्टर ब्लास्ट हो जाता है और फाइनली मॉन्स्टर हार जाता है। और विल को यहाँ पे जो क्रिस्टल है वो मिल जाता है और ये बोलता है कि हम लोग अभी चल सकते हैं। जिसके बाद हम लोग एरिसिया को देखते हैं जो टावर के ऊपर आई होती है और ये बोलती कि वो बंदा मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड बंदा है। फिर एरिसिया जो होती है वेल्डोर के पास पहुंच जाती है और ये चारों वेल्डोर को यहाँ पे विल के बारे में बताती है और ये बोलती कि उस बंदे के पास मैजिक का टैलेंट नहीं है, लेकिन वो अपने फिजिकल अटैक से सब कुछ जो है संभाल लेता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप
उस बच्चे को यहाँ पे जो ऊपर ले आए। वेल्डोर बोलते कि देखो जिसको ऊपर आना होता है वो जो होता है अपने आप ही रास्ता ढूंढ लेता है, और अभी हम उसको ऊपर नहीं लाने वाले क्योंकि अभी जो मैजिक इवेंट है वो आने वाला है। कहने के बाद ये लोग गायब हो जाते हैं। यहीं पे हम एल्फिया को देखते हैं जिसके पास जो क्रिस्टल होता है वो पहुंच जाता है और ये बोलती है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो। यहीं पे हम विल के जो क्लासमेट होते हैं उनको देख पाते हैं और ये लोग एक रोबोट से फाइटिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे सभी बंदे जो होते हैं रोबोट को हराने में कामयाब हो जाते हैं और जो टीचर होते हैं वो इनके नंबर लिख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि फाइनली जो विल होता है उसकी भारी आ जाती है और यहाँ पे ये जो होता है इसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। विल जो है इस मोस्टर के अटैक से बच रहा होता है। तभी जो बच्चे होते हैं बोलते कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, जो बंदा मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता है आखिरकार वो हमारे मैजिक एकेडमी में क्या कर रहा है, हमें जैसे बाहर फेंक देना चाहिए। अब ये बातें सुनते ही विल का जो ध्यान होता है वो भटक जाता है और एकदम से मोस्टर विल के ऊपर हमला करता है। विल जो है काफी दूर गिरता है, जिसके बाद हम एक बंदे को देख पाते हैं जो यहाँ पे आइस मैजिक का बड़े अच्छे से इस्तेमाल कर पाता है और तभी यहाँ पे एक फ्लावर को बनाता है और ये दो बंदों को चैलेंज करता है यहाँ वेल्डोर बनने के लिए और ये अपने फ्लावर को ऊपर फेंकता है। बंदे जो इसके फ्लावर को काट देते हैं और इसका चैलेंज जो होते हैं मान लेते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम विल को देखते हैं जो यहाँ बहुत दुखी होता है। ये बोलते हैं कि मेरे पास बहुत ही कम पॉइंट है, मैं इससे तो ग्रेजुएट भी नहीं हो पाऊंगा। तभी जूलियस जो है यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते कि लूजर अपने पैर को हटाओ। तो यहाँ पे विल बोलते कि मुझे माफ करना और अपने पैर को हटा लेता है। तभी यहाँ पे जो जूलियट के फ्रेंड होते हैं ये बोलते कि जो ग्रेट मैजिक फेस्टिवल है वो दोबारा आ रहा है। यहीं पे हम टीना को देखते हैं जो यहाँ विल को बोलती क्या तुम ग्रेट जो मैजिक फेस्टिवल है उसमें हिस्सा लेने वाले हो। तो विल बोलते कि नहीं, मैं उसमें हिस्सा नहीं लेने वाला क्योंकि उसमें बहुत जो तगड़े मैजिशियन होते हैं वो आते हैं। फिर हमें इस फेस्टिवल के बारे में बताया जाता है। असल में इस फेस्टिवल के अंदर बहुत सारे मैजिकल इवेंट होते हैं और यहाँ पे जो भी इसके अंदर जीतता है उसे जो है टावर के अंदर बुलाया जाता है। जिसके बाद टीना बोलती कि देखो अगर अभी तुमने इसमें हिस्सा लिया तो तुम जो है यहाँ पे टावर के अंदर जा सकते हो। यहाँ पे तुम्हारे जो पॉइंट है उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हें यहाँ पे जो 4 एलिमेंट के बॉस है उनसे जो है तुम्हें अपने आप को अप्रूव करवाना है। अगर उनमें से एक बंदे ने भी तुम्हें पसंद कर लिया तो यहाँ पे तुम्हारा काम बन गया, तुम टावर के अंदर जा सकते हो। फिर विल बोलते हैं कि आखिरकार वो लोग मुझे पसंद क्यों करेंगे, मेरे पास तो बिल्कुल भी मैजिक नहीं है और वैसे भी तुम पिछली बार को भूल गए हो क्या, जब मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करने गया था सभी लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा हेट दिया था और मैं बड़ी मुश्किल से उस सदमे से बाहर आ सका हूँ। जिसके बाद टीना कहते ठीक है मैं समझ गई हूँ। फिर हम देखते कि जो बंदे होते हैं वो मैजिक फेस्टिवल की यहाँ पे तैयारी कर रहे होते हैं। यहीं पे हम टीना को देखते हैं जो लॉकर के सामने खड़ी होती है। तभी इसको पता चलता है कि यहाँ पे कोई बैरियर है और ये जो होती है अपने मैजिक से बैरियर को तोड़ देती है। जिसके बाद टीना और विल अंदर आ जाते हैं और जैसे ये लोग अंदर आते हैं इनको दिखता है कि यहाँ पे गैमलिंग चल रही है कि कौन वेल्डोर बनेगा। टीना ये सब देख के बोलती कि मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। मैं यहाँ मानती हूँ कि जो टीचर है वो लॉकर के पास नहीं आते, लेकिन फिर भी इन लोगों को ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो सियोन होता है वो विल को देख लेता है और ये पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी टीना बीच में आ जाती है और ये बोलती कि देखो हमें ये डोर गलती से मिल गया है, अगर तुमने यहाँ पे विल को कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर जो सियोन होता है वो यहाँ विल को कुछ नहीं बोलता और चुपचाप से चला जाता है। फिर हम देखते कि रात को विल होटल के अंदर काम कर रहा होता है एक वेटर का और यहाँ पे ये सभी को ऑर्डर सर्व कर रहा होता है और इसका दोस्त साथ में इसके काम कर रहा होता है। और विल अपने दोस्त को बोलता है कि मुझे माफ करना रोजर्ट, मैंने यहाँ पे तुम्हें इस तरह की जो हेल्प है वो करने को बोला। तो रोजर्ट बोलता है कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ पे मुझे काफी मजा आ रहा है। फिर रोजर्ट बोलता है कि यहाँ पे ये ड्राफ्ट तुम्हें इतने अच्छे पैसे देते नहीं है तो क्यों ना हम लोग प्रोफेसर से बात करें और तुम्हें यहाँ पे कोई और काम दिला दे। विल बोलते कि मैं प्रोफेसर को परेशान नहीं करना चाहता और वैसे भी ये जगह मुझे पसंद है, यहाँ पे जो ड्राफ्ट है वो जो है काफ़ी अच्छे हैं और उनका दिल भी साफ है, जिसकी वजह से मैं उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। तभी हम देखते कि यहाँ पे जूलियट आ जाता है और ये बोलता है कि तुम्हें यही जगह मिली थी मुझे लाने के लिए। दूसरा बंदा बोलते कि मुझे माफ़ कीजिएगा, कोई और जगह खुली नहीं थी। तभी जूलियट विल को देख लेता है और ये बोलता है कि अच्छा ये लूज़र यहाँ काम करता है, वैसे भी इसके पास मैजिक नहीं है तो यहाँ पे ये जगह इसके लिए सही है। तभी एक ड्राफ्ट मैन इसको गुस्से से देख रहा होता है, जिस पे यहाँ पे जूलियट कहता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, क्या हुआ तुम यहाँ पे जानते नहीं कि तुम दूसरी दुनिया से यहाँ पे आए हो और तुम लोग यहाँ पे
मुझे जो इस तरह से घूर रहे हो, मैं तुम्हें फिर से भगा सकता हूँ दोबारा। जिसके बाद ये खाना खाने के लिए बैठता है। विल का दोस्त इसको खाना दे के जाता है। ये बोलता है कि खाना तो बेकार है। अब ये सुन के विल को गुस्सा आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुमने खाने को बेकार कैसे कहा, तुम जानते भी कि आखिरकार ये खाना बनता कैसे है। ये लोग यहाँ पे इतनी मेहनत करके जो खेती है वो करते हैं और उसके बाद ये खाना बनता है। जिसे सुन के जूलियट कहता है कि लगता है कि एक लूजर को दूसरे लूजर के लिए गुस्सा आ रहा है और ये खाने को विल के ऊपर फेंक देता है और विल जो है यहाँ पे इसके दो साथियों को उठा के नीचे पटक देता है। तभी यहाँ जूलियट गुस्सा हो जाता है और ये पूरी जगह को आइस में बदल देता है और यहाँ पे ये इसको पकड़ लेता है। जिसके बाद जो जूलियट होता है वो विल को टॉर्चर कर रहा होता है, लेकिन टॉर्चर करने के बाद भी ये कहता है कि मज़ा नहीं आ रहा। जिसके बाद ये कहता है कि देखो अब तुम यहाँ पे मैजिकल फेस्टिवल के अंदर हिस्सा लेने वाले हो, अगर मैं जीता तो मैं यहाँ पे तुम्हें जो है बाहर निकाल दूंगा एकेडमी से। विल बोलता है ठीक है, अगर मैं जीता तुम इन सभी से माफ़ी मांगोगे। तो जूलियट बोलता है ठीक है। अब दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।